हेलो, नमस्कार सभी को। अभी हम आपको पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं। आज हम आपसे बात करने के लिए आए हैं और एक्चुअली आपके लिए ही बात करने के लिए आए हैं। देखिए अभी क्या है कि एग्ज़ाम बहुत पास में है 12 का, तो अभी सबके दिमाग में लग रहा होगा कि क्या करें, अभी इस टाइम में क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत स्टूडेंट लोग का मैसेज भी आता है, बहुत स्टूडेंट से जब मिलते हैं तो सबके सबके जब मनोभाव को देखते हैं तो लगा कि चलिए एक वीडियो बना देना चाहिए। तो देखिए आज हम अभी आपके सामने में ये बात करेंगे कि कैसे हम लोग मैक्सिमम मतलब 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं कोई भी बोर्ड एग्जाम में, चाहे आप बिहार बोर्ड में हो, ICSE बोर्ड में हो, CBSE बोर्ड में हो, चाहे अभी आपका 10th हो या फिर 12 हो। ये सब वीडियो सभी के लिए है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि 90 प्लस मतलब 90 प्लस मार्क्स आता है तो भी मतलब हम ठीक हैं, खुश हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। 95 आया तो फिर ठीक है, चलिए। हाँ, तो अभी आज हम बात करेंगे कि हम कैसे करके 95 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। अब रहा बात कि हम ये वीडियो क्यों देखें, ठीक है। ऐसे भी आप देखते होंगे कि कहीं भी यूट्यूब पे स्टार्ट हो जाता है, कहीं भी आप सर्च करेंगे कि कैसे मिलेनियर से बिलियनियर बने, तो देखेंगे आप 10-12 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का कोई लड़का है, आपको बता रहा है कि मिलेनियर कैसे बना जाए, ठीक है। जबकि उसके पास खुद एक्टिवा में पेट्रोल भराने का पैसा नहीं होता है, ठीक है। तो उसी तरह आपको ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किससे एडवाइस लेते हैं, सलाह किससे लेते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि मेरा जो अभी टीचिंग एक्सपीरियंस रहा, ये मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है। और उसके बाद अभी हम अपने लाइफ में मतलब 10,000 प्लस स्टूडेंट को पढ़ा चुके हैं और 1000 से प्लस टॉप हो चुका है, ठीक है। इसलिए आपको ये बात अच्छे से समझना चाहिए। और अभी हम जो बोल रहे हैं आपको इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप जिस दिन रिजल्ट आपका निकलेगा, जिस दिन आप एग्ज़ाम दे के आएंगे, उस दिन आप इस वीडियो पे आके कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहली बात, आप अगर 12 का एग्ज़ाम दे रहे हो या 10th का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि ये जो 12 का एग्ज़ाम है, चाहे आप साइंस स्ट्रीम है, आपका कॉमर्स स्ट्रीम है, चाहे आर्ट्स स्ट्रीम है, चाहे आप 10th का है, ठीक है। बेसिकली तो इसमें आपको बस इतना ही सोचना है कि ये जो 10th का एग्ज़ाम होने वाला है या 12 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये हमारे लाइफ का सबसे आसान एग्ज़ाम है, ठीक है। आपको ये मानना पड़ेगा, ठीक है, कि आपके लाइफ का ये सबसे आसान एग्ज़ाम होने वाला है। आपको अलग बात है कि कभी आपको 60 प्लस से ज़्यादा मार्क्स आया नहीं हो, ठीक है। हो सकता है कि आप कभी 40 से प्लस मार्क्स आपको मैथ्स में नहीं आया हो, तो इस तरह करके ओवरऑल आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आया, फिर भी इस बार आपको यकीन करना पड़ेगा कि इस बार आपको 90 प्लस आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये रखना है, आपको कहीं भी चिपकाना हो, दीवार में, टेबल में, कुर्सी में, पलंग में, जहाँ भी आप सोते हैं, बैठते हैं, आपको दिमाग में हमेशा ये बात रखना है। आप चारों तरफ अपना लिख दीजिए कि हमारी लाइफ का जो सबसे आसान एग्ज़ाम है, हमारी लाइफ का जो सबसे आसान एग्ज़ाम होगा वो हमारा 12 का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और इसमें हम इतना मार्क्स लाएंगे कि ना आज तक कभी लाए हैं, ठीक है, आज तक कभी ना लाए हैं। और आगे अगर कोई लाना चाहता है तो इसके लिए आप उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, सबसे नंबर, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करते हैं, सबसे पहले अगर आपको 95 प्लस मार्क्स चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है, यहाँ पे हम आपको 5 पॉइंट बताएंगे। उस 5 पॉइंट को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, फॉलो करते हैं, तो बेशक नो डाउट आपको दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो आपको 95% से रोक सकता है, ठीक है, उससे कम पे। चलिए सबसे पहली बात है इसमें जो है, सबसे पहला आपको सिलेबस, आपको ये सिलेबस पता होना चाहिए कि आप जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, 12 का जो तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस क्या है और उसका रिसोर्सेज क्या है। अभी आप देखेंगे इंटरनेट पे चारों तरफ देखेंगे कि कोई कह रहा है कि 95% आना है, 96 आना है, आपको ये इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अलग अलग प्रकार का आपको गाइड आएगा, बुक आएगा, किस पेपर आएगा, सब कुछ आएगा। तो सबसे पहले आपका सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि मेरा सिलेबस क्या है और हमको क्या पढ़ना है। और दूसरी बात है कि रिसोर्सेज, अभी आप बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज पे बिलीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि ये किताब पढ़ना है, वो किताब पढ़ना है, वो बुक पढ़ना है, वो बुक पढ़ना है, ये बुक पढ़ना है, ये बुक पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है। आपका एक सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि मेरे सिलेबस में क्या है और मेरे एग्ज़ाम में क्या आने वाला है। और दूसरा रिसोर्सेज, आपका जो रिसोर्सेज है वो तगड़ा होना चाहिए, ठीक है, उसमें कहीं कुछ नहीं होना चाहिए। आप कहाँ से पढ़ रहे हैं ये मायने रखता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत जगह से रिसोर्सेज ला रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो रिसोर्सेज आपका तगड़ा होना चाहिए। दूसरी बात है कि आपका सिलेबस आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कि आपको जो है ना बी सेलेक्टिव होना पड़ेगा, सेलेक्टिव बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, सेलेक्टिव बनना पड़ेगा। सेलेक्टिव मतलब क्या होता है कि अभी आपको अपना जो इन्वायरमेंट है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा।
कंट्रोल कैसे करना है कि अभी आप देखते होंगे कि 10th में जब पढ़ते होंगे या 12 में जब पढ़ रहे थे या फिर 6, 7, 8, 9, 10th में जो भी स्कूलिंग आप किए हैं, जहाँ भी स्कूल किए हैं, तो जितना भी आपका स्टूडेंट मतलब जितना भी आपका फ्रेंड्स है, वो सब फ्रेंड्स में आप अभी जैसे मान लीजिए 12 में है अभी आप हैं, ठीक है। 12 में आपके पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट, आप बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेंड्स वगैरह सब है, उस फ्रेंड्स को आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। तो आने वाले समय में 1 साल के बाद सबका स्कूल क्या होगा, चेंज होगा, कॉलेज सबका चेंज हो जाएगा। तो इस 1 साल के बाद 10 मतलब आपका जो रिजल्ट आएगा उसके मतलब 2-3 महीने के बाद आप सबसे बात नहीं करेंगे। मुश्किल से आप हार्डली 2 से 3 फ्रेंड आपका अपने लाइफ में होगा, जो कि आप उस स्कूल को छोड़ने के बाद, वो फ्रेंड सर्कल हटने के बाद भी आप उससे टच में रहेंगे। तो ऐसा क्यों करेंगे कि इतना फ्रेंड जो कि 10 दिन के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद वो फ्रेंड हमारे पास रहेगा नहीं, हम उससे बात भी नहीं होगा, और उसको हम टाइम देके अपना करियर को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको किसको टाइम देना है, किसको टाइम नहीं देना है, और आपका टाइम कहाँ जा रहा है। और सबसे पहला जो इसमें आपका जो बाधा है इस दुनिया मतलब रोकेगा आपको, मोबाइल आपका रोकेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप क्या करें, व्हाट्सअप है उसको उड़ा दीजिए, फेसबुक है उसको उड़ा दीजिए, अगर जो भी चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रहा है, अगर इंस्टाग्राम है उसको उड़ा दीजिए, ठीक है। जो भी चीज़ है उसको उड़ा दीजिए। अगर मान लीजिए व्हाट्सअप में कोई आपका इंपॉर्टेंट लिंक आता है, कोई आपका नॉलेज का कोई भी चीज़ आता है, कुछ आप ग्रुप बनाए हुए हैं, बस उतना ही से मतलब रखिए, बाकी सब कुछ को आप हटा दीजिए, ठीक है। एक भी ऐसे आदमी को टच में नहीं रखना है। तो दूसरा था आपका सेलेक्टिव। और तीसरा जो है ये डिसाइड करता है कि आपको 95% मार्क्स आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। रिवीजन, क्या रिवीजन, देखिए ये सबसे पहली बात है कि टॉपर बनने के लिए ये नहीं, नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं हुआ है कि जो बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है वो टॉप किया है। आपको नॉलेज है, ठीक है, लेकिन उसके बाद आप जितना ज़्यादा रिवीजन करते हैं, उसको वो आप मतलब टॉपर के उतना ही करीब जाते हैं, ठीक है। तो लिमिटेड नॉलेज रखिए और बार बार उसको क्या कीजिए, रिपीट कीजिए। तो उस क्या होता है, आप मतलब टॉपर के लिस्ट में आ जाएंगे। आपको एक ही चीज़ बार बार पढ़ना है। 100 किताब को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 100 बार पढ़ लीजिए, ठीक है। तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, यहाँ डबल स्टार लगा लीजिए, ये जो रिवीजन है ना, यही आपको सबसे आगे रखेगा, ठीक है। यहाँ पे अभी देखते होंगे कि कोई क्या खरीद लिया है, कोई गेस्ट पेपर खरीदा है, फिर दूसरा गेस्ट पेपर ब्रिलियंट, कोई एमबीडी, कोई गोल्डन, इस टाइप का गेस्ट पेपर खरीद लिया है, ठीक है। कभी ब्रिलियंट पढ़ रहा है, कभी गोल्डन पढ़ रहा है, कभी ये पढ़ रहा है, कभी एनसीईआरटी पढ़ रहा है, कभी आरडी शर्मा पढ़ रहा है, कोई एमएल खन्ना पढ़ रहा है, इस तरह करके वो कहीं का नहीं रहता है, ठीक है, कहीं का नहीं रहेगा वो, ठीक है। इसलिए आप जो भी चीज़ एनसीईआरटी ही पढ़े हैं, तो एनसीईआरटी को ही जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, आपका जितना स्टेमिना है, जितना बार पढ़ सकते हैं, उसको रिपीट कर सकते हैं, रिपीट एंड रिपीट, वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको 95% से प्लस भी आ सकता है मार्क्स, ठीक है। तो सबसे बेस्ट चीज़ जो हम जोर देंगे, आपको फोर्स करेंगे, वो रिवीजन है। ये मेरा फेवरेट है। तो जितना आप रिवीजन करेंगे, आप जितना भी देखते होंगे बड़ा से बड़ा इंस्टीट्यूट वगैरह सब में असाइनमेंट बांटता है कि ये चलो मेरे कोचिंग का, मेरे इंस्टीट्यूट का, वो क्या करता है, लास्ट 10 ईयर्स का क्या करता है, अपना रिवीजन का वो क्या करता है, वो क्वेश्चन बैंक निकालता है, सॉल्व पेपर को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसमें 1-2 क्वेश्चन अपना ऐड करता है, बस वही उसको सबको सॉल्व कराता है, ठीक है। मेरा 1-2 आदमी से बात होता है जो कि टीचर है, वो अकाउंट्स को पढ़ाता है, तो एक उसके स्टूडेंट लोग को 99%, 99.99% आता है। तो हम उसको पूछे कि इस तरह मार्क्स कैसे आता है। हाँ, तो उसने एक ही चीज़ बताया कि हम क्या करते हैं, मतलब पूरा साल जो है, लास्ट 10 ईयर्स का जो क्वेश्चन होता है उसको रिवीजन कराते रहते हैं। हाँ, तो इसका मतलब आपको अगर रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन कीजिए। रिवीजन क्या करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, देखिए रिवीजन में सबसे पहला जो चीज़ है, आपको लास्ट 10 ईयर्स का मतलब कम से कम मिनिमम आपको ये क्वेश्चन बैंक का जो भी होता है सॉल्व पेपर, उसको आपको क्या करना है, लगाना नहीं, याद कर लेना है, वर्ड टू वर्ड आपको सारा क्वेश्चन याद होना चाहिए। दुनिया का कोई मतलब आप देखेंगे कि 80% जो है इसी से क्वेश्चन आ रहा है, 80% क्वेश्चन इसी से आ रहा है, आपका क्वेश्चन बैंक से आ रहा है, लास्ट 10 ईयर से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो 80% आपको मार्क्स इसी से आ जाएगा। 10% में आप क्या करेंगे, एफर्ट लगा देंगे। जैसे हम लोग भी कभी क्वेश्चन सेट उट करते हैं, स्टूडेंट का टेस्ट वगैरह सब लेते हैं, तो मैक्सिमम अगर 10 क्वेश्चन देते हैं तो 9 क्वेश्चन जो होता है वो क्वेश्चन बैंक से देते हैं और 1 क्वेश्चन अपने दिमाग से देते हैं। लेकिन वो जो क्वेश्चन देते हैं वो 9 क्वेश्चन के बेस पे ही
10वां क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको रिवीजन जितना ज़्यादा हो कर सकें कर लीजिए, और दूसरी बात है कि आपको लास्ट 10 ईयर्स का जितना आपको याद करना है ना, सारा याद कर लीजिए, एक भी छूटना नहीं चाहिए। इसी में से वो क्या करेगा, वर्ड को चेंज करके क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। आप देखेंगे खुद, अगर ये नहीं आपको 80% नहीं आता है, आप क्वेश्चन जब एग्जाम देने जाएंगे क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो इस वीडियो पे आप कमेंट कीजिएगा फिर, ठीक है। तो सबसे पहला मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, हम बार बार एक ही चीज़ बोलेंगे, आपको रिवीजन करना है और लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन को एकदम पूरा पी जाना है, ठीक है, एकदम वर्ड टू वर्ड क्या करना है आपको याद करना है। और चौथा काम है पॉजिटिव रहना है आपको। क्या रहना है? पॉजिटिव। और दूसरा कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव। आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, रिवीजन भी कर रहे हैं, सेलेक्टिव सब कुछ है, लेकिन अगर आपके पास ये कॉन्फिडेंस नहीं है ना तो फिर आप गए, आप चले गए। तो आपके पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपके पास कॉन्फिडेंस भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको ये जो दिमाग है ना बहुत बेवकूफ़ चीज़ है, इसको बेवकूफ़ हम आसानी से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? आपको बोलना पड़ेगा कि 95% आएगा, 95% आएगा, पेपर को जाके फोड़ेंगे, पेपर को जाके उखाड़ेंगे, आग लगा देंगे एग्जाम में, इस तरह करके आपको बोलना पड़ेगा। जब आप बार बार दिन में सुबह उठे सबसे पहले बोलिए 95% आएगा, मन ही मन कहीं चल रहे हैं 95% लाएंगे, 95% लाएंगे, खा रहे हैं 95% लाएंगे, सोने जा रहे हैं 95% ला रहे हैं, नहाने जा रहे हैं 95% लाएंगे, बार बार बोलते रहिए। ये दिमाग को लगेगा अरे बिलीफ सिस्टम बन जाएगा, ठीक है, ये ट्रस्ट कर लेगा कि 95% इसको आएगा, ठीक है। फिर जैसे वो दिमाग सोच लेगा ना, आपका टोटली एटीट्यूड जो होता है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये मेन चीज़ है क्या, कभी भी अपने बारे में नेगेटिव बात मत बोलिए, ठीक है। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बोलना है और कॉन्फिडेंस में रहना है कि आएगा आएगा 95% आएगा, 95% आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या था। और सबसे ज़्यादा जरूरी भी है एक क्या है, हैंड राइटिंग पे ज़्यादा जोर देना है। क्या देना है? हैंड राइटिंग पे। अभी आप जितना लिखेंगे, हैंड राइटिंग क्या होता है, जैसे आप एग्जामिनेशन के उसको मेंटलिटी को समझिए। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सबका एग्जाम राइटिंग क्या है, ओके 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 है, ठीक है। लेकिन जब आपका राइटिंग जब उसके सामने में आएगा, आप नीट एंड क्लीन रहेगा, तो उसके दिल पे ना मतलब थोड़ा अच्छा लगेगा, पढ़ने के लिए उसको कोशिश नहीं करना पड़ेगा, उसको टेंशन नहीं होगा, इजीली पढ़ लेगा, उसका दिमाग एकदम अच्छा लगने लगेगा, उसको एकदम फीलिंग जो होगा ना कूल फीलिंग होगा उसको, तो वो क्या करेगा, आपको अच्छे से मार्क्स दे सकता है, ठीक है, और दे ही देता है। इसलिए ये 5 चीज़ है आपका सिलेबस। दूसरी बात सेलेक्टिव होना पड़ेगा, रिवीजन आपको जितना ज़्यादा, इसको तो एकदम फेवरेट है मेरा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट 10 ईयर्स का आपको पढ़ना क्या है, लास्ट 10 ईयर्स को अभी लगाइए, जितना है आपको टाइम अभी लास्ट 10 ईयर्स को लगाइए। मैथ्स का प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी को पढ़िए और लास्ट 10 ईयर्स, बाकी कोई भी बुक नहीं पढ़ना है। आप जितना पढ़े हैं उस पर बिलीव रखिए, ठीक है, ट्रस्ट कीजिए अपने आप पे कि जितना पढ़े हैं उसी में से हम क्या करेंगे, एकदम भूचाल ला देंगे। क्या ला देंगे? भूचाल ला देंगे। और दूसरा चौथा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्फिडेंस। क्या है कॉन्फिडेंस? देखिए आगे बढ़ने के लिए जीवन में 3C है, जो 3C होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कंटेंट में दम होना चाहिए, आप क्या पढ़े हैं वो स्पेशल है कि नहीं, इंपॉर्टेंट है कि नहीं, दूसरा एक सी। और दूसरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस है तो आप दूसरा फिर कॉन्फिडेंस है, कंटेंट भी है और कंटिन्यूअस। क्या है? कंटिन्यूअस, गैपिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 8 घंटा आज पढ़ लिए कल 2 घंटा पढ़ लिए, नहीं, ऐसा नहीं, किसी दिन पढ़े ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो भी करते हैं कंटिन्यूअसली करिए, तो आप क्या करिएगा, सक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ये आप मेरा 100% दावा है, ठीक है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको 95% लाने से रोक नहीं सकता है। अभी भी मौका है, समय बहुत कम है, अभी भी जागिए और अपने कलम में वो धार लाइए कि एग्जाम में जाके हम क्या करें, भूचाल ला दें। एग्जाम में जाके क्या करें, भूचाल ला दें और आग लगा दें। अगर एग्जाम पहाड़ है, अगर बिहार बोर्ड पहाड़ है, तो आप भी मांझी हैं, उसको बोलिए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए फिर ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर।